आज करते हैं हम लोग एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट और टेंडर कॉस्टिंग। एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट और उसको बोलते हैं टेंडर कॉस्टिंग। हमको टेंडर प्लेस करना है। कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी गवर्नमेंट काम बनाने से पहले टेंडर होता है, तुम लोग जानते हो। सोचो अब ऐसे कोई गवर्नमेंट एक टेंडर निकाला, एक ब्रिज बनेगा, मानो डिफरेंट कॉन्ट्रैक्टर क्या करेंगे, अपना कोटेशन डालेंगे। किसको कोटेशन मिलेगा? जिसका लो कोटेशन है उसको मिलेगा। मानो तुम एक कॉन्ट्रैक्टर हो, तुम कोटेशन दे रहे हो, तुम बहुत ज़्यादा दे दोगे तुमको कोटेशन नहीं मिलेगा। अब बहुत कम दे दोगे थोड़ा लॉस होने का चांस है। तो तुमको कोटेशन ऐसा करना चाहिए जो प्रॉफिट भी आ जाए और टेंडर भी मिल जाए। यही तो है ना, टेंडर भी मिलना चाहिए और प्रॉफिट भी आना चाहिए। तब क्या करेंगे हम लोग ना, ओरिजिनल कॉस्ट शीट हम बना लेंगे। मेरा कितना कॉस्ट आता देख लेते हैं, उसके हिसाब से हम लोग टेंडर कॉस्टिंग व कोटेशन प्राइस निकालेंगे। एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट बोलते हैं। तो ऐसे एक सम है, हम लोग करते हैं सम नंबर 24। सम नंबर 24, तुमको एक प्रोडक्ट दिया है, यहाँ पे सब कुछ दिया है जैसे हम लोग नॉर्मल कॉस्ट शीट बनाते हैं, जैसे अभी बनाए हैं कॉस्ट शीट ऐसा। इसके बाद एस्टिमेट जो करना है वो हम बाद में करेंगे, पहले ओरिजिनल कॉस्ट शीट हम बना लेते हैं। तुम लोग एक कॉस्ट शीट का लाइन ड्रॉ करो जैसे नॉर्मली करते हो, 2 कलम करके ऐसे बनाओ। एक कलम होगा पर यूनिट का कलम होगा, एक टोटल होगा, एक होगा पर यूनिट। पहले मेटेरियल कंज्यूम, उसके साथ ओएजेस और चार्जेबल एक्सपेंस जोड़ोगे। जोड़ने से क्या होगा, प्राइम कॉस्ट। समझे? प्राइम कॉस्ट के बाद हम लोग क्या करेंगे, फैक्ट्री रिलेटेड एक्सपेंस जोड़ेंगे। जो जो चीज फैक्ट्री में होता है, यहाँ पे मशीन कॉस्ट है, 1000 घंटा काम किया 2.5 करके 2500। इसके बाद एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंस को हम लोग ऑफिस एक्सपेंस बोलेंगे, जोड़ के हुआ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। 10,000 प्रोडक्शन हुआ, 8,000 बेचा, क्लोजिंग स्टॉक कितना होगा, 2000 यूनिट्स। तो 10,000 का दाम इतना, तो 2000 का दाम कितना, कैसे करेंगे, 51,700 डिवाइड बाई 10,000 इंटू 2000 निकालो कितना होता है, 10,340। ब्रैकेट करो, करके कितना आ रहा है बोलो, 41,360। इसको बोलेंगे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। सेलिंग ओवरहेड बोला 8 पैसे पर यूनिट, तो सेलिंग ओवरहेड होगा 8,000 यूनिट बेचा इंटू 0.08 640। ये हो गया तुम्हारा कॉस्ट ऑफ सेल्स। प्रॉफिट और सेल्स, सेल्स प्राइस बोल दिया ना, 8,000 इंटू 6 48,000। डिफरेंस इज प्रॉफिट, कितना, 6,000 प्रॉफिट है। ये हुआ कॉस्ट शीट। हम लोग नॉर्मली जैसे बनाते हैं ऐसे बना लिया। अरे बार रिकैप कर ले, मेटेरियल कंज्यूम, प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री जोड़ के वर्क कॉस्ट, ऑफिस जोड़ के कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, क्लोजिंग स्टॉक माइनस किया कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, सेलिंग एक्सपेंस जोड़ के कॉस्ट ऑफ सेल, प्रॉफिट और सेल वैल्यू, है ना। इसके बाद बोले जो पर यूनिट निकालो, तुम सारा आइटम का पर यूनिट निकालो। पर यूनिट कैसे निकालेंगे ना, मेरा ये जो स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बना है, ऑफ कॉस्ट हुआ, ये 10,000 यूनिट्स का हुआ ना प्रोडक्शन। सारा आइटम को 10,000 देकर डिवाइड करो। क्या बोला समझ में आया? सारा आइटम को 10,000 देकर डिवाइड करेंगे, मतलब 25,000 बाई 10,000 2.5 1.5 0.45। 10,000 तो इजी होगा करने में, ये हो जाएगा 4.45। जब पर यूनिट बोलेगा, जितना यूनिट प्रोडक्शन हुआ है ईच एंड एवरी आइटम को उतना देके हम लोग डिवाइड करेंगे। ये हो रहा है 0.25। तो उसके बाद अब 4.7 हो रहा है ना,
इसके बाद 0.47, ये हो रहा है 5.17। तुम करके देखो 5.17 नहीं आ रहा है, 5.17। अब क्लोजिंग का कुछ नहीं करना है, यहाँ पे 5.17 ही होगा। तुम बोलो कैसे? 5.17, ये जो 41,360 है उसको 8,000 तक डिवाइड करो, देखो कितना होता है। देखो क्या 41,360 डिवाइड बाई 8,000 ना, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो 8,000 ही हुआ ना, 8,000 देके डिवाइड करेंगे 5.17। इसके बाद होगा सबको 8,000, इसके बाद सबको 8,000 देके डिवाइड होगा। हाँ डैश दे दो। इसके बाद सब कुछ को 8,000 देके डिवाइड करो, 0.08, 5.25, 5.25। इसके बाद 0.75, 0.75। देखो ऑटोमेटिक मैच कर, सेलिंग प्राइस कितना 6 है ना, 6.0 आ जा रहा है, 6.0। ये है ओरिजिनल कॉस्ट शीट। और तुमको पर यूनिट बोलेगा जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक जितना यूनिट बनाया उतना देकर डिवाइड होगा, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड थे जितना यूनिट बेचा उतना देकर डिवाइड करेंगे, तो पर यूनिट का कॉस्ट निकल जाएगा। ईच एंड एवरी स्टेज में पर यूनिट का कॉस्ट दिखाना है, ईच एंड एवरी स्टेज में। देखो मटेरियल कंज्यूम से हम लोग सेल तक पर यूनिट का दिखा दिया। इसके बाद हम लोग एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट करेंगे, कैसे करेंगे बोल रहे हैं। बी क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर बी में क्या बोल रहा है? व्हाट प्राइस द कंपनी शुड कोट 1,000 यूनिट्स ऑफ अनदर प्रोडक्ट which will require an expenditure 8,000 raw materials and 6,000 direct wages। मतलब सोचो तुम्हारा एक दुकान है, तुम आयरन का दुकान है, ग्रिल बनाते हैं, तुम्हारा ओरिजिनल कॉस्ट शीट तुम्हारे हाथ में ही है, ये ओरिजिनल कॉस्ट शीट तुम्हारे पास है। कोई आदमी आके बोला हमको इतना फुट बाई इतना फुट ग्रिल बना दीजिए, तुम क्या बोलोगे? ज्यादा बोल दोगे तो बाजू वाले दुकान में चल जाएगा, और कम बोल दोगे तो तुम लॉस होगा। तुमको प्रॉपर बोलना चाहिए, उसको बोलते हैं एस्टिमेट करना। जैसे इस में बोला बी नंबर क्वेश्चन में, कोई कस्टमर आके बोला हमको 1,000 यूनिट्स चाहिए, जिसमें मटेरियल लगेगा 8,000 और वेजेस लगेगा 6,000। बाकी कॉस्ट के बारे में कुछ बोला नहीं है, बाकी कॉस्ट भी तो है, वेजेस है, फैक्ट्री ओवरहेड है, ऑफिस ओवरहेड है, वो भी तो लगाना है। तो वो कितना लगेगा उसका एक रूल्स है एस्टिमेट कॉस्ट शीट का, हम अभी वही बोलेंगे। तुम लोग और एक कॉस्ट शीट का कॉलम बनाओ छोटा करके। बी क्वेश्चन नंबर बोल रहे हैं एस्टिमेटेड कॉस्ट फॉर 1,000 यूनिट्स, एस्टिमेटेड कॉस्ट फॉर 1,000 यूनिट्स। इसका एक कलम में हो जाएगा, जितना बड़ा कॉस्ट शीट हुआ उतना बड़ा ही जगह चाहिए, ज़्यादा उससे कम होने से भी चलेगा थोड़ा। एस्टिमेटेड कॉस्ट फॉर 1,000 यूनिट्स। कोई कस्टमर आके बोला जो हमको 1,000 यूनिट्स मटेरियल चाहिए, आप कितना लीजिएगा? तुम कोटेशन करोगे उसको, उसका पसंद होगा तो रखेगा, अदरवाइज वो दूसरे दुकान में चल जाएगा। कोटेशन प्रॉपर होना चाहिए। उसको क्या बोलता है? एस्टिमेट करना और टेंडर करना। जिसमें मटेरियल कितना लगेगा बोल दिया है, मटेरियल कितना लगेगा? मटेरियल 8,000 लगेगा और वेजेस लगेगा 6,000। लिखो मटेरियल 8,000, वेजेस 6,000, प्राइम कॉस्ट कितना हुआ? 14,000, प्राइम कॉस्ट 14,000। बट प्राइम कॉस्ट में तो उसको थोड़ी बेचेंगे, मेरा और भी कॉस्ट है, वो एस्टिमेट करना। ओरिजिनल कॉस्ट शीट से हम जाएंगे। ओरिजिनल कॉस्ट शीट में जो सीक्वेंस में है सेम सीक्वेंस में हम एंड तक चलेंगे। नेक्स्ट जाते ओरिजिनल कॉस्ट शीट में प्राइम कॉस्ट के बाद क्या है? फैक्ट्री ओवरहेड लगा है, तो यहाँ पे भी फैक्ट्री ओवरहेड लगेगा।
एट फैक्ट्री ओवरहेड। क्वेश्चन है फैक्ट्री ओवर, वो तो 10,000 यूनिट्स का था, तो 1000 यूनिट्स में भी वो डाल देंगे, नहीं होगा। ये था 1000 और यहाँ का शीट कितना यूनिट्स का था हम लोग का? 10,000 यूनिट्स। तो यहाँ पे तो 1000 यूनिट्स का बना रहे हैं, तो फैक्ट्री ओवरहेड कितना होना चाहिए? आप रूल्स याद रखना। फैक्ट्री ओवरहेड कुछ नहीं बोला, फैक्ट्री ओवरहेड सामने कुछ नहीं बोला तो ओएजेस का परसेंट में हो। फैक्ट्री ओवरहेड हम जैसे एरो मारे ओरिजिनल कॉस्ट शीट में, वही देख मार के रखो ओरिजिनल कॉस्ट शीट में। फैक्ट्री ओवरहेड ऑलवेज ओएजेस का रिलेशन में रहना चाहिए। ज्यादा ओएजेस जाएगा तो ज्यादा फैक्ट्री ओवरहेड भी जाएगा, ये रूल है। तो यहाँ पे भी हम लोग वही करेंगे, फैक्ट्री ओवरहेड ओएजेस का परसेंट में होगा। तुम्हारा 2500 फैक्ट्री ओवरहेड हुआ था, तब ओएजेस कितना हुआ था? कितना परसेंट है? वर्किंग में जाओ, सम्स टोटल का नीचे लिखो फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड एज परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेस इक्वल्स टू फैक्ट्री ओवरहेड divided by direct wages फैक्ट्री ओवरहेड डिवाइडेड बाय डायरेक्ट वेजेस इंटू 100। एक किस में निकालेंगे? ओरिजिनल कॉस्ट शीट में निकालेंगे। फैक्ट्री ओवरहेड बाय डायरेक्ट वेजेस इंटू 100। ओरिजिनल कॉस्ट शीट में फैक्ट्री ओवरहेड कितना है? 2500। डायरेक्ट वेजेस कितना है? 15,000 इंटू 100। देखो तो कितना आ रहा है? 16.667% ऑफ वेजेस। फैक्ट्री ओवरहेड हो रहा है 16.667% ऑफ वेजेस। ये निकला ओरिजिनल कॉस्ट शीट के हिसाब से। तो हम लोग यहाँ वो परसेंटेज हम लोग अभी एस्टीमेट में अप्लाई कर देंगे, ठीक है? तो एस्टीमेट में अप्लाई करेंगे। यहाँ पे वेजेस कितना है? यहाँ पे जो है उसका ऊपर लगाएंगे, तो 6000 इंटू 16.6667%, दैट इज कम्स टू 1000। ये हो जाएगा तुम्हारा वर्क कॉस्ट। याद रहेगा, फैक्ट्री ओवरहेड किसका परसेंट में होगा? वेजेस का परसेंट में। ये रूल्स सामने कुछ नहीं बोला, तो उसी रूल में ही करना है। ओरिजिनल क्वेश्चन में जो परसेंटेज लगाए हैं, इसमें भी सेम परसेंटेज में लगाना होगा। फैक्ट्री ओवरहेड किसका परसेंट में होगा? वेजेस का परसेंट। ओरिजिनल क्वेश्चन में इसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड के बाद क्या ओवरहेड है? देखो तो एक बार, ऑफिस ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड। इसके बाद ऑफिस ओवरहेड जोड़ेंगे, एट ऑफिस ओवरहेड। एड ऑफिस ओवरहेड सामने कुछ नहीं बोला, तो ऑफिस ओवरहेड ऑलवेज वर्क कॉस्ट का परसेंट में होगा। अगेन मार्क कर, ओरिजिनल कॉस्ट शीट का, ओरिजिनल कॉस्ट शीट पर बेस करके ही होगा। ऑफिस ओवरहेड किसका परसेंट में होगा? वर्क कॉस्ट। देख लो, हम एरो जैसे मार रहे हैं ऐसे मार। ऑफिस ओवरहेड ऑलवेज वर्क कॉस्ट का परसेंट में होगा। फैक्ट्री ओवरहेड वेजेस का परसेंट में होगा, ऑफिस ओवरहेड वर्क कॉस्ट का परसेंट में होगा। तो हम लोग अभी वर्किंग में करते हैं ऑफिस ओवरहेड एज परसेंटेज ऑफ वर्क कॉस्ट। ऑफिस ओवरहेड एज परसेंटेज ऑफ वर्क कॉस्ट इक्वल्स टू ऑफिस ओवरहेड डिवाइडेड बाय वर्क कॉस्ट इंटू 100। ऑफिस ओवरहेड डिवाइडेड बाय वर्क कॉस्ट इंटू 100। ओरिजिनल कॉस्ट शीट में ऑफिस ओवरहेड ओरिजिनल कॉस्ट शीट में कितना था? 4700। वर्क कॉस्ट कितना था? 47,000 इंटू 100। ये हो रहा है 10% ऑफ वर्क कॉस्ट। ऑफिस ओवरहेड था 10% ऑफ वर्क कॉस्ट ओरिजिनल कॉस्ट शीट में। वो ओरिजिनल कॉस्ट शीट में जो परसेंट निकलेगा
उसको हम लोग मेन कॉस्ट शीट में अप्लाई करेंगे, एस्टिमेट कॉस्ट शीट में। ऑफिस ओवरहेड एज परसेंटेज वर्क कॉस्ट इक्वल टू ऑफिस ओवरहेड डिवाइडेड बाय वर्क कॉस्ट इंटू 100। तो 10% वर्क कॉस्ट निकला। हम लोग का जो एस्टिमेट में वर्क कॉस्ट है उसमें अप्लाई कर दो। एस्टिमेट में वर्क कॉस्ट कितना है देखो तो 15,000 है, तो 15,000 का 10%, 1500, 1500 लगा दो, तो कितना 16,500, 16,500 कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्लोजिंग स्टॉक का सवाल ही नहीं है। वो आदमी तो 1000 लेने ही आया है, उसका क्या क्लोजिंग स्टॉक होगा, हम 1000 यूनिट्स का निकालेंगे। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद हम सेलिंग ओवरहेड जोड़ेंगे। सेलिंग ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड सामने कुछ नहीं बोला, बाकी सारा चीज वर्क कॉस्ट का परसेंट में हुआ। बाकी सारा चीज ओरिजिनल कॉस्ट शीट का तुम लोग देखो। सेलिंग ओवरहेड यहाँ पे ये है, यहाँ पे तो बोल दिया, कुछ नहीं बोला, ये भी वर्क कॉस्ट का परसेंट में होगा। तो बट यह ऐसा में बोल दिया 8 पैसा पर यूनिट सेलिंग ओवरहेड बोल दिया, नहीं बोलता इसको भी वर्क कॉस्ट का परसेंट में करते, तो इसमें करने का जरूरत नहीं है। 8 पैसा बोल दिया तो यहाँ पे होगा 1000 यूनिट्स इंटू 0.08, 8 पैसा 0.08, 0.8 मतलब 80 पैसा, 0.08 मतलब 8 पैसा, तो कितना रहा 80 रुपया। ये हुआ कॉस्ट ऑफ सेल्स। 16580 कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब हम प्रॉफिट लगाएंगे, आप सेल प्राइस बता देंगे। टेंडर प्रॉफिट बोला तो 25% ऑन, यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज बोल दिया, 25% बोल दिया। प्रॉफिट बोला 25% कॉस्ट ऑफ सेल्स, यहाँ पे कॉस्ट में बोल दिया। सेल बोलने से सेल को 100 लेते, बट कॉस्ट ऑफ सेल्स बोला मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपली जो निकला है उसका 25% लगा है, मतलब 16,580 4145 इंटू 25%, 4145, तो 20,725 होगा सेल वैल्यू। 20,725 इज द सेल वैल्यू। हम इतना एस्टिमेट करके उसको बोलेंगे आपका इतना पड़ेगा, ठीक है। तो ये होगा एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट, जो ओरिजिनल कॉस्ट शीट का ऊपर बेस करके होता है। ये सब हो गया कंप्लीटेड। नंबर 30 करते हैं अभी, जिसमें तुम्हारा 2019 में 50,000 यूनिट बनाया है। 50,000 यूनिट का कॉस्ट यहाँ पे बोल दिया है। 2019 में 50,000 यूनिट बनाया है, और 2020 में सोच रहा है जो 1 लाख यूनिट बनाएगा। 2020 में 1 लाख यूनिट बनाना चाहते हैं, जिसमें कुछ कुछ कॉस्ट बढ़ा कमा ऐसे कुछ बोला है। तो कितना प्राइस होना चाहिए 2020 में 1 लाख यूनिट बनाने में, ये क्वेश्चन है तुम्हारा। 2019 में 50,000 यूनिट बनाया है, 2020 में 1 लाख यूनिट बनाना चाहता है, उसका क्या कॉस्ट होना चाहिए। सम नंबर 30 करा रहे, पहले एक कॉस्ट शीट बनाओ 50,000 यूनिट्स का, ऊपर में लिखो स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ कॉस्ट फॉर 50,000 यूनिट्स इन 2019। 2019 में 15,000 यूनिट्स बनाया है, 50,000, जिसमें मेटेरियल कंज्यूम दिया 75,000। मेटेरियल कंज्यूम 75,000 दिया, लगा दो मेटेरियल कंज्यूम। अच्छा, डायरेक्ट वेजेस दिया 50,000, 75,000 सर एकदम बाहर लिखेंगे मैं तो जो ठीक है करो करो। डायरेक्ट वेजेस कितना है 50,000, इसको क्या बोलेंगे प्राइम कॉस्ट 1,25,000। इसके बाद बोला वेरिएबल प्रोडक्शन ऑफ रेट 1 लाख,
प्रोडक्शन ओवरहेड मीन फैक्ट्री ओवरहेड। लिखो एट वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड कितना दिया? ये फैक्ट्री का है ना। हाँ, क्वेश्चन है वेरिएबल क्या? वेरिएबल होता है which varies with production proportionately. If production increases, cost will increase proportionately and vice versa. प्रोडक्शन बढ़ेगा, कॉस्ट बढ़ेगा, प्रोडक्शन कमेगा, कॉस्ट कमेगा, प्रोपोर्शनली बढ़ेगा। जैसे एग्जांपल देते हैं, कार चला रहे हो, पेट्रोल 10 किलोमीटर चलने से 1 लीटर जाता है, तो 20 किलोमीटर चलने से 2 लीटर जाएगा, 50 किलोमीटर चलने से 5 लीटर जाएगा, और 30 किलोमीटर चलने से 3 लीटर जाएगा। जितना चलोगे तो क्या बोलेंगे उसको? वेरिएबल। प्रोडक्शन सब वेरी करता, इंक्रीज डिक्रीज होगा जैसे प्रोडक्शन प्रोपोर्शनली बढ़ेगा। और एक होता है फिक्स कॉस्ट, इट रिमेन कांस्टेंट इरेस्पेक्टिव ऑफ प्रोडक्शन यूनिट। प्रोडक्शन कितना में जरूरत नहीं है, कॉस्ट रिमेन कांस्टेंट। मानो ये घर का रेंट 10,000 रुपया है, मेरा यहाँ पे बहुत ज्यादा स्टूडेंट है, कितना देना हो? लॉकडाउन में पूरा बंद था, हमको कितना देना पड़ता? तो इसको कॉस्ट को क्या बोलेंगे? फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट रिमेन कांस्टेंट, प्रोडक्शन कितना भी हो कॉस्ट कांस्टेंट। प्रोडक्शन मैनेजर सैलरी, प्रोडक्शन बढ़ेगा सैलरी बढ़ेगा, प्रोडक्शन कमेगा सैलरी कमेगा, तो इसको कॉस्ट को क्या बोलेंगे? फिक्स कॉस्ट, रिमेन कांस्टेंट। 3 टाइप का कॉस्ट होता है, एक है वेरिएबल कॉस्ट, वैरीज विथ प्रोडक्शन प्रोपोर्शनेटली। एक फिक्स कॉस्ट, इट रिमेन कांस्टेंट इरेस्पेक्टिव ऑफ प्रोडक्शन यूनिट। एक सेमी वेरिएबल एंड सेमी फिक्स्ड कॉस्ट भी होता है, जो तुम लोग 5th सेमेस्टर में सीखोगे, वो है टू सम एक्सटेंट फिक्स्ड, आफ्टर दैट इट इज वेरिएबल। एक लेवल तक फिक्स्ड, उसके बाद वेरिएबल होता है, तो उसको सेमी वेरिएबल कॉस्ट बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल देते हैं, घर में जो इलेक्ट्रिसिटी होता है तुम कंज्यूम नहीं करोगे, बिल आ जाएगा, मीटर एंड फिक्स्ड, उसके बाद जितना कंज्यूम करोगे इतना। लैंडलाइन टेलीफोन फेल, सुलभ मानो 160 रुपया फिक्स्ड, उसका जितना कॉल करोगे उतना बढ़ जाएगा, है ना। तो कोई सेल्स मैनेजर सैलरी, सेल्स मैनेजर को बोला गया तुम्हारा सैलरी 10,000 रुपया है, प्लस जितना सेल करोगे 2% करके मिलेगा, तो वो वेरिएबल हो गया। तो उसको क्या बोलते हैं? सेमी वेरिएबल और सेमी फिक्स कॉस्ट। बट हम लोग का ये समय से वेरिएबल है और फिक्स्ड है। प्रोडक्शन का साथ जो बढ़ेगा कमेगा उसको क्या बोलेंगे? वेरिएबल कॉस्ट। और जो कॉस्ट रिमेन कांस्टेंट होगा क्या बोलेंगे? फिक्स कॉस्ट। तो वेरिएबल एक्सपेंसेस बोला यहाँ पे 1 लाख है, मतलब 2,25,000 हो गया तुम्हारा वर्क कॉस्ट। वर्क कॉस्ट। इसके बाद यहाँ पे देखो और क्या कॉस्ट दिया, फिक्स्ड एक्सपेंस 75,000, ये ऑफिस एक्सपेंस मानेंगे। लिखो फिक्स्ड एक्सपेंस, $75,000, तो 3 लाख क्या हुआ? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। फिक्स कॉस्ट रिमेन कांस्टेंट, बढ़ेगा नहीं कमेगा नहीं। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उसके बाद क्या बोला बोलो? वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड। वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड वेरिएबल है 2 लाख, ऐड वेरिएबल सेलिंग लिखोगे, वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड कितना दिया? 2 लाख। कितना हो रहा है? 5 लाख। इसको क्या बोलेंगे? कॉस्ट ऑफ सेल। इसके साथ प्रॉफिट लगाएंगे और सेल कर देंगे। सेल्स कितना प्राइस बोला? सेल प्राइस 12 पर यूनिट। सेल प्राइस कितना बोला? 12 पर यूनिट करके है, तो 12 रुपया करके हम लोग 50,000 यूनिट का कॉस्ट शीट बना रहे हैं ना। 50,000 × 12, 6 लाख।
मेरा प्रॉफिट कितना हो रहा है, बोलो, 1,00,000 प्रॉफिट हो। ये ओरिजिनल कॉस्ट शीट है। अभी हम लोग और एक कॉस्ट शीट बनाएंगे। लिखो एस्टिमेटेड कॉस्ट, इसमें बना दे, नीचे बनाओ। वही तो बोल रहे नीचे। एस्टिमेटेड कॉस्ट फॉर 1,00,000 यूनिट्स इन 2020। यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं है बोल के हम एक कलम में कर लिए। मतलब फैक्ट्री ओवरहेड बहुत सारा होता, ऑफिस ओवरहेड बहुत, तब इनर कलम जरूरत होता है। यहाँ पे तो फैक्ट्री ओवरहेड डायरेक्टली बोल दे रहे हैं, सीधे एक कलम में हो गया है। अभी हम 1,00,000 यूनिट बनाएंगे, बट कंडीशन क्या है, 2020 में क्या क्या चेंजेस आया देख लेते हैं। मटेरियल प्राइस 33.13% बढ़ गया। लास्ट ईयर जितना में खरीदे थे प्राइस बढ़ा। वेजेस के बारे में कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं करेंगे, जिसके बारे में बोला से वही चेंज करेंगे। मटेरियल प्राइस 33.13% बढ़ा है, तो हम कैसे कर रहे देखो। मटेरियल पहले ओरिजिनल कॉस्ट शीट में 50,000 यूनिट से मटेरियल कितना लगा था, 75,000। देखो हम करें, देख के बाद में करोगे। 75,000 50,000 यूनिट में लगा था क्या। हम अभी कितना यूनिट बना रहे, 1,00,000। मटेरियल कॉस्ट तो बढ़ेगा, ये प्राइस इंक्रीज नहीं हुआ, नॉर्मल प्राइस इंटू 133.3333%। समझे मतलब क्या, 33% बढ़ा मतलब क्या, लास्ट ईयर जो 100 था इस बार 133.3333 हो जाएगा। क्या बोले समझ में, 2,00,000। लास्ट ईयर जो 100 में खरीदे थे 33.13% बढ़ा, तो इस बार कितना कॉस्ट होगा, 133.33%। तो ये हो जाएगा 2,00,000। बस 1/3 बढ़ा तो चलेगा, 1/3 मतलब 33.13%, 1/3 बढ़ने से उसको 33.13% बोलेंगे, तो 2,00,000 होगा। 1,00,000 यूनिट्स में 2,00,000। 75,000। समझे कैसे, क्या किसी का कोई क्वेरी है बोलो। 100 का जब 25% बढ़ता तो क्या करते, इंटू 125%। 10% बढ़ता तो क्या करते, इंटू 110%। जो 100 था 10% बढ़ा, 10% बढ़ के क्या होगा 110%। यहाँ पे 33.13% बढ़ा, तो 100 का जगह 33.13% जोड़ दिया। इसके बाद वेजेस, वेजेस के बारे में कुछ बोला नहीं है, तो सिंपली प्रोपोर्शनेटली कर लेंगे। वेजेस कितना कॉस्ट था, 50,000। ये 50,000 यूनिट्स का था, तो 1,00,000 यूनिट्स का कितना हो, तो सब में ऐसे करेंगे सर। 1,00,000। तो प्राइम कॉस्ट 3,00,000। एक ट्रक के ऊपर कितना, 1,00,000। लाइन वो जैसे सीक्वेंस में है सेम सीक्वेंस में जाएगा। ऐड वेरिएबल, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड, 2, 3, 4, 5। वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड कितना था, प्रोडक्शन ओवरहेड कितना था, 1,00,000। 1,00,000 कितना यूनिट्स का था, 50,000। तो 1,00,000 यूनिट्स में क्या होगा, 50,000 इंटू 1,00,000, तो कितना हो रहा है 2,00,000। ये हो गया 5,00,000। क्या बोलेगा वर्क कॉस्ट, ऐड ऑफिस ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड। फिक्स्ड ओवरहेड कितना, फिक्स्ड ओवरहेड बट बोला कुछ, फिक्स्ड कॉस्ट इंक्रीज बाय 25,000। लास्ट ईयर कितना था 75, हाँ, तो 25,000 बढ़ेगा, तो 75,000 था प्लस 25,000 बढ़ा, ये प्रोपोर्शनली नहीं बढ़ेगा, फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन कांस्टेंट। तो ये हो जाएगा 1,00,000। जोड़ो 6,00,000, ये होगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन।
कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, एड सेलिंग ओवरहेड, वेरिएबल सेलिंग बोला ना हम लोग का, देखो तो वेरिएबल सेलिंग बोला हाँ तो वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड। वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड कितना बोला था, वहां पे कितना कॉस्ट हुआ था? एक तो 2 लाख। हाँ 2 लाख था। यहाँ पे कुछ बोला बढ़ेगा, वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड इंक्रीज बाय 25%। तो कैसे करेंगे तुम लोग बोलो, हम लिखेंगे। पहले 2 लाख था, राइट, डिवाइड बाई 50,000 इंटू 1 लाख इंटू 1 लाख इंटू 125%, समझे? 25% बढ़ेगा मतलब क्या है? कितना हो रहा है हम लोग का? 25%। करो ना सही। 4 लाख, 4 लाख 5 लाख, 2 लाख बाई 50,000 इंटू 1 लाख कॉस्ट ऑफ सेल्स, इंटू 125%। कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना हुआ? 11 लाख। 5 लाख हो गए। है सर। इसके बाद प्रॉफिट लगाएंगे, प्रॉफिट और सेल्स। प्रॉफिट कितना लगाएंगे? नीचे बोला व्हाट वुड बी द कॉस्ट पर यूनिट एंड सेलिंग प्राइस इन 2020 if desired to maintain same rate of profit on sales in 2019। 2019 में जितना % हम प्रॉफिट किए थे सेम % मेंटेन करना है। 2019 में कितना % प्रॉफिट किए थे देख लेते हैं। 2019 में सेल का कितना % प्रॉफिट किए थे? 1/6 ना, 1 लाख प्रॉफिट हुआ था, 6 लाख सेल्स था। यार 1/5 ऑन कॉस्ट भी होता है, ये भी कर सकते हैं। 1/5 ऑन कॉस्ट ना, देखो 1 लाख प्रॉफिट है, 5 लाख कॉस्ट था, तो 1/5 ऑन कॉस्ट मतलब 1/6 ऑन सेल, ऐसे भी सोच सकते हैं, तुम्हारा मर्जी। तो परसेंटेज प्रॉफिट ऑन सेल्स, परसेंटेज प्रॉफिट ऑन सेल्स क्या था, मतलब परसेंट प्रॉफिट ऑन सेल्स इन 2019 कितना था? 1 लाख बाई 6 लाख इंटू 100 कितना % हो रहा है? 16.6667% ऑन सेल्स। इस बार भी वही प्रॉफिट परसेंटेज चाहिए, इस बार भी प्रॉफिट परसेंटेज 16.66% ऑन सेल। सेल्स होना चाहिए। तो हम लोग सेल्स का बस 16.667% करेंगे। इसका मतलब मान लेते हैं सेल 100, प्रॉफिट 16.6667, तो कॉस्ट कितना हो रहा है? 83.333, तब सेल निकल जाएगा। 83.333 इक्वल टू इतना, तो 100 इक्वल टू कितना निकालो, तो 11 लाख डिवाइडेड बाई 83.333 इंटू 100 कितना हो रहा है? 11 लाख बाई 83.333 into 100। कितना हो रहा है मेगा? सही है, 2,20,000। कितना हो रहा है? 5 जा रहा है सर। और पूरा फ्रैक्शन लेके करने से 13,20,000 होगा, वही होगा 13,20,000 पॉइंट समथिंग, और फ्रैक्शन के वजह से होगा। पर 1/5 का हम 1/5 कर दिए, इसका 1/5 कर दिए, कॉस्ट ऑफ सेल्स का 1/5 कर दिए, समझे? तुमको सेलिंग प्राइस पर यूनिट पूछा है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट निकाल सकते हैं। ये तो 1 लाख यूनिट्स का है, 1 लाख डिवाइड कर दें 1320, एकदम जगह दिया। तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना हो रहा है? एक तो पहला तो है 2.0। 13,20,000 ओ अच्छा डिवाइडेड बाई 1 लाख, अच्छा 13.2 पर यूनिट।
30/2 पर ये सम हो गया, दैट्स इट। सत्ता